वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया की रिपोर्ट ने भारत के दुश्मनों की नींदें उड़ा के रख दी हैं। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। 7.5 की ग्रोथ रेट के साथ भारत सबसे ऊपर है। वहीं अपना सबसे खास पड़ोसी पाकिस्तान तो नेपाल से भी पीछे रह गया है। कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में 1 करोड़ नए भिखारी बनने वाले हैं। खैर ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोगों को प्रोफेशनल भिखारी बनाने की ट्रेनिंग कराई जाती है। 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं। अपने देश का हाल बेहाल होता देख कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों का कहना है कि ये सब भारत से व्यापार बंद करके और कनाडा की दालें खाने की वजह से हो रहा है। अगर इंडिया से ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 24 घंटे के अंदर 40% कम हो जाएगी। तो एक मुहावरा आप सबने सुना होगा कि जो कुत्ते की दुम है वो कभी सीधी नहीं होती है। ये मुहावरा आलमी दहशतगर्द गुजरात के कसाब मोदी पे बिल्कुल फिट बैठता है। और अभी तक पिछले 1 साल से 6 महीने से मोदी ने एंटी पाकिस्तान नारे नहीं मारे हैं, which is very good, which is a blessing। इस बेशरम बेगैरत आदमी जिसे दुनिया मोदी के नाम से जानती है, इसने मुस्लिम दुश्मनी में और डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम किया है। पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी है इसको मुसलमानों से। पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल हम जरूर उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो अच्छे हमसाई नहीं, लेकिन इन द लास्ट 3 years ही हैज बीन द मोस्ट इनवाइटेड हेड ऑफ स्टेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आई मीन लोग उनको बुलाते हैं, उनकी तकरीरें करवाते हैं। इकोनॉमी अगर हम अपने हमसाय ममालिक के साथ तिजारत आगे बढ़ाएं, क्या वजह है इस मामले को आगे क्यों? अगर इंडिया से ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 24 घंटे के अंदर 40% कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी दालें सब्जियां गोश्त हम जो मंगा रहे हैं और बाहर मसलन दालें हमारी इंपोर्ट हो रही हैं कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, तो आप सोचें कि कनाडा आने जाने का या ऑस्ट्रेलिया आने जाने का टिकट कितना है, वो जहाज का किराया कितना है उसका, तो फ्रेट कितना लगेगा, उसपे इंश्योरेंस लगेगी, तो वो सारी कॉस्ट जब निकलेगी तो आपकी 50% तक तकरीबन ये कम हो जाएगी यहाँ पे जो कॉस्ट है। इस तरह वागा से अगर ट्रक के ऊपर सब्जियों ने आना है और किसी और मुल्क से बहरी जहाज पे आना है उन्होंने, तो उसकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को 1.5 साल पहले बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन उस वक्त सडनली 2 साल पहले जब इमरान खान ने एक स्पैनर फेंक दिया बीच में और वो वहां पे रुक गया, तो अब इंडिया में इस वक्त हालत इलेक्शंस में है, वहां और थोड़े अरसे के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। तो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है वो मेरा ख्याल है कि इंडियन काउंटर पार्ट से इन टच भी है और इनकी काफ़ी बातचीत होती रहती है, रेगुलर हमारे डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं उनसे। तो 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो पाकिस्तान को अपना चार्ज दी अफेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने चार्ज दी अफेयर इंडिया से उठा लिया था और उसके यानी जवाब में इंडिया ने भी वापस बुला लिया था। तो अब पाकिस्तान कहता है कि चार्ज दी अफेयर लगा दे, तो इंडिया कहता है कि पहले तुम लगाओ फिर हम लगाएंगे, क्योंकि तुमने पहले बुलाया था, विच इज यानी ये उनकी एक राइटफुल डिमांड है। तो चार्ज दी अफेयर लगेगा, उसके बाद आपके डिप्लोमेटिक वो जो है ज़रा नॉर्मलाइज होंगी चीज़ें, तो फिर आप ये कर सकते हैं। पाकिस्तानी अब ये चांस नहीं ले सकते, क्योंकि मोदी का इलेक्शन है और मोदी को इलेक्शन में कुछ जगहों पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमने देखा है। तो वो ये ना हो कि वो एकदम से, और अभी तक पिछले 1 साल से 6 महीने से मोदी ने एंटी पाकिस्तान नारे नहीं मारे हैं और यानी वो अभी तक उसने इस इलेक्शन में, आप देखें इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान जो है वो मिस कर रहा है, बिल्कुल मिस्ड है, which is very good, which is a blessing। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं
कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है, 1.8% जीडीपी ग्रोथ। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है। पाकिस्तान की 1 पॉइंट, मैं आपको सब कंट्रीज का बता देती हूं किसका कितना है। इसमें पाकिस्तान का 1.8% है। नेपाल पाकिस्तान से आगे है, 3.3% जीडीपी ग्रोथ। भूटान 4.9% जीडीपी और बांग्लादेश 5.6% जीडीपी के साथ आगे है।